बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स कोड 260 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 3 लेसन। आज हम इसमें लेसन पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एक्सप्लेनेशन बाय प्रोफेसर शहला यूसुफ। यूनिट के मकासद। हमें उम्मीद है कि इस यूनिट का मुताला करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान फ़र्क को मिसालों से वाज़े कर सकें, प्रिंटर के मकासद और उनके मुख्तलिफ अक़साम बयान कर सकें, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मिसालों की मदद से जायज़ा ले सकें। इनपुट डिवाइसेस आमतौर पर कंप्यूटर के ऐसे बुनियादी आलात या चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपना डेटा हिदायत CPU तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर इन हिदायत पर अमल या प्रोसेस किया जाता है। चंद मशहूर इनपुट डिवाइसेस की तफसील दर्ज झेल है। 3.31 कीबोर्ड या कलीदी तख्ता कीबोर्ड, 3.32 माउस, 3.33 जॉयस्टिक, 3.34 स्कैनर, 3.35 ट्रैक बॉल, 3.36 इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन, 3.37 माइक्रोफोन। जो बच्चे इस किताब को उर्दू में पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइट पेन एक अलग चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन एक अलग चीज़, पिन एक अलग चीज़ है। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है उर्दू में उन्होंने गलती से, शायद ये प्रूफ रीडिंग की गलती है, इलेक्ट्रिक लाइट पिन लिख दिया है, पेन लिखा है, पिन भी नहीं लिखा है, लेकिन असल में यह है इलेक्ट्रॉनिक लाइट पिन। तो इसका बहरहाल आप ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद है 3.37 पे माइक्रोफोन और 3.38 है डिजिटल कैमरा वगैरह। अब आइए इसको तफसील से पढ़ते हैं। 3.31 यानी कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा हिदायत मुंतकिल करने के लिए एक बुनियादी डिवाइस के तौर पर जाना जाता है जिसकी शक्ल रिवायती टाइपराइटर से मिलती जुलती है। अच्छा, कीबोर्ड आपने देखा होगा कंप्यूटर में, माशाल्लाह जिस दौर के आप बच्चे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब तक कीबोर्ड से आपका तारुफ ना हुआ हो, कि आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपके पास एक बॉक्स सा मिलता है, पतला सा होता है और उस पर बहुत सारी कीज़ बनी हुई होती हैं। कीज़ यानी कि छोटे छोटे उस पर बटन्स बने हुए होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ABCD लिखी हुई होती हैं, और वो जो भी फंक्शन उस पर लिखा होता है जब आप उसको प्रेस करते हैं उस बटन को तो वो आपका वो का फंक्शन असर अंजाम देता है आपका इन डिवाइस। अच्छा, अब ये जो वो छोटे छोटे से बटन हैं इनको असल में हम जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हों तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इन्हें कहते हैं कीज़, कि ये जो है ये कीज़ हैं। असल में ये कीज़ ही हैं, चाबियाँ ही हैं जो आपके आगे ताले को खोलती हैं, इल्म के ताले को, जो चीज़ें लिखनी है उसको। तो लिहाजा इसका नाम याद रखिएगा कि इन बटन्स का नाम जो है वो कीज़ हैं। तो अब कीबोर्ड की अक़साम क्या क्या है? बुनियादी तौर पर कीबोर्ड के मंदरज़ेल दो अक़साम हैं। एक है वायरलेस कीबोर्ड, यानी जिसमें कि तार नहीं होता है। वायरलेस कीबोर्ड का शुमार जदीद किस्म के कीबोर्ड्स में होता है। ये कीबोर्ड कंप्यूटर से मुंसलिक होने के लिए मखसूस किस्म के जदीद वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, मसलन ब्लूटूथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड वगैरह। यानी आपको तार से इसको जोड़ना नहीं पड़ता अपने कंप्यूटर के साथ, PC के साथ, बल्कि ये आपका ब्लूटूथ के थ्रू या दूसरी तरीक़ेकार से जुड़ जाता है। इसके बाद है वायर्ड कीबोर्ड, यानी वो कीबोर्ड जिसमें के तार लगा हुआ है। वायर्ड कीबोर्ड एक तार के ज़रिए कंप्यूटर से मुंसलिक होते हैं। इस बोर्ड को रिवायती तौर पर कीबोर्ड कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है। इस किस्म के कीबोर्ड को कंप्यूटर से मुंसलिक करने के लिए P कैपिटल S कैपिटल स्लैश डालिएगा 2PS2 और USB राब्ता या कनेक्शन इस्तेमाल होते हैं। इनमें PS2 कनेक्शन के कीबोर्ड का शुमार जदीद किस्म के रिवायती कीबोर्ड में होता है। रिवायती किस्म के कीबोर्ड में तकरीबन 84 से लेकर 101 मुख्तलिफ बटन्स या कीज़ होती हैं। आम कीबोर्ड को बुनियादी तौर पर 3 मंदरज़ेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अच्छा, अब देखिए जो उन्होंने वायर के बारे में बताया ना, या तो वायर के किनारे पर आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए CPU से आपसे कनेक्ट करने के लिए उसके किनारे पर USB लगी हुई होती है, या फिर एक पिन होती है, उसके थ्रू आप उसे अपने उस पिन के थ्रू आप कनेक्ट कर लेते हैं CPU से अपने कीबोर्ड को। अब यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है। फंक्शन कीपैड होगा, न्यूमेरिक कीपैड होगा और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड होगा। ठीक है, ये 3 तरह की जो है
इसमें आपको जो बटन्स हैं, जो कीज़ लगी हुई है ना, उनके 3 तरह के मुख्तलिफ फ़ंक्शन है। फ़ंक्शन के लिहाज से उनका नाम लिख रखा गया है। अब पहले आ जाइए फ़ंक्शन कीपैड। अब फ़ंक्शन कीज़ को आमतौर पर प्रोग्रामेबल कीज़, फ़ंक्शन कीज़ को आमतौर पर प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहते हैं। PROGRAMABLE, प्रोग्रामेबल, KEYS कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हर फंक्शन की में कोई ना कोई प्रोग्राम पहले से मौजूद होता है। मसलन F1 को दबाने से आपको विंडोज़ मदद या हेल्प मिल जाती है। F2 को दबाने से आपको कंप्यूटर BIOS के सेटअप में जाकर तब्दीली कर सकते हैं। जो ऊपर आपका जब आप अपने कीबोर्ड को आप अपने हाथ से टच करेंगे ना, तो आप देखिएगा सबसे ऊपर एक लेयर होगी एक बटन्स की। वो जो बटन्स हैं ऊपर और उसके नीचे 2 लेयर्स, इन 2 लेयर्स में फ़ंक्शन कीज़ होती हैं, जिन पे कि F1, F2, F3, F4 इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, इस तरह बाकी फ़ंक्शन कीज़ में भी कोई ना कोई प्रोग्राम मौजूद होता है। कीबोर्ड के सीरियल पोर्ट में से कीबोर्ड को सीरियल पोर्ट से मुंसलिक किया जाता है। फ़ंक्शन कीज़ तादाद में 12 होती हैं, यानी F1 से लेकर F12 तक। इन फंक्शन कीज़ की कोई और मखसूस काम लेने के लिए इसको शिफ्ट या कंट्रोल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक बटन और होगा जिस पे लिखा होगा शिफ्ट, और एक और बटन होगा जिस पे लिखा होगा कंट्रोल, CTRL। तो आप कंट्रोल, शिफ्ट और फंक्शन की का बटन एक साथ दबाएंगे तो जो मखसूस फंक्शन आपने काम उससे लेना है वो काम आप उससे ले सकेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कीबोर्ड की एक तस्वीर भी दी हुई है, जिसमें कि हर चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि कौन से बटन्स कहाँ पर होते हैं। अब आप अगर अपने सामने अपना कीबोर्ड रख लें तो आप देखिएगा कि उल्टे हाथ से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक छोटी सी की नज़र आएगी, ठीक है। वो की होती है एस्केप की, उसका नाम है एस्केप की, ESC उस पर लिखा हुआ होगा। यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर उस काम में से आप निकलना चाहते हैं तो आप ये एस्केप की दबा देते हैं। उसके बाद थोड़े से फासले से आपको एक साथ 12 कीज़ नज़र आएंगी, 4-4 के सेट के साथ, वो एक दूसरे के साथ लगी हुई होंगी। इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक और 3 कीज़ जो हैं उनका सेट आपको नज़र आएगा, जो कि एक्स्ट्रा कीज़ कहलाती हैं। फिर इसके बाद आप सीधे हाथ की तरफ आ रहे हैं, सीधे हाथ पे नीचे की तरफ आएंगे तो एक आपको न्यूमरिक पैड इसलिए कहलाता है कि इस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ताकि अगर आपको नंबर्स दबाने हो तो आप यहाँ से दबा सकते हैं। इसमें यहाँ पे शिफ्ट की भी होती है और यहाँ पे कंट्रोल की भी मौजूद होती है, ताकि आप यहीं से जो है दोनों को अगर प्रेस करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इधर इस राइट हैंड साइड से भी आप ये काम कर सकें। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए तो एक बड़ा लंबी थोड़ी सी रेक्टेंगुलर की होती है जो कि एंटर की कहलाती है। कोई भी चीज़ आप आगे लिख कर आप उसको आपने लिखा, एक पोर्शन होता है जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने वहाँ लिखा और उसको आप एंटर करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं। जब एंटर करते हैं तो प्रोग्राम उसमें प्रोसेसर में चला जाता है, आपकी CPU में चला जाता है, या सामने आपको नज़र आने लगता है, या जो फंक्शन आपने लिखा है वो उस काम को वो करने लगता है। फिर इसके बाद कर्सर कीज़ हैं, ठीक है। एंटर की के नीचे ही होती है या बराबर में होती है। देखिए हर कीबोर्ड, यहाँ पे एक इन्होंने कीबोर्ड बना दिया है, लेकिन आजकल कीबोर्ड्स के बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, तो हर कीबोर्ड जो है वो आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, मगर मोर और लेस एक ही तरह की कीज़ यही होंगी, तरतीब थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो अब कर्सर कीज़ जो होती है वो उस पर एरोज़ का निशान लगा होता है। एक एरो आपके राइट पे नॉर्थ पे जा रहा होगा, एक साउथ पे जा रहा होगा, एक आपके अप जा रहा होगा, एक डाउन जा रहा होगा, क्योंकि अगर आपको ऊपर पहुँचना है पेज के तो आप अप की दबाएंगे, नीचे आना है तो आप डाउन की दबाएंगे, और इसी तरह अगर आपने राइट पे जाना है तो आप राइट की दबाएंगे, अगर लेफ़्ट पे जाना है तो आप लेफ़्ट की दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जब ये ABCD की सारी आपकी कीज़ कंप्लीट हो जाती है ना, न्यूमेरिक की का एक और पेज भी आप नीचे वाली भी एक पूरा कंप्लीट सेट होगा फंक्शन की के नीचे, उसमें भी 1 2 3 4 तमाम ये कीज़ लगी हुई हैं। फिर उससे नीचे टैब है, फिर कैप्स है। कैप्स का एक बटन होता है, यानी अगर आपने सारा कैपिटल लिखना है तो बार बार आपको शिफ्ट दबा के उसको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैप्स का बटन दबा दें, सारी चीज़ें आपकी जो है वो जब भी आप राइट डाउन करेंगे वो कैपिटल में होना शुरू हो जाएगा, और कैप्स के बटन को आप दोबारा से प्रेस करें तो वापस से वो नॉर्मल आपका राइटिंग में आ जाएगा, यानी स्मॉल ABCD लिखना शुरू कर देगा। उसके नीचे जो आपके पास बटन है, उसके बाद आपके स्पेस बार है, कंट्रोल है, ऑल्टर है, शिफ्ट की है, ये तमाम कीज़ आपके पास नीचे की तरफ मौजूद होंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको शक्ल की वजाहत कर दी है। अब आ जाइए इसकी डिटेल पर। न्यूमरिक कीपैड, ये कीपैड आमतौर पर कीबोर्ड के बिल्कुल दाईं तरफ मौजूद होता है और नम लॉक की
की को दबाने से न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर एक लाइट रोशन हो जाती है, जिससे पता चलता है कि न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो गया है। अब सिर्फ इस कीपैड को अब सारिफ इस कीपैड को इस्तेमाल कर सकता है, यानी आप, सारिफ कौन है, या आप हैं, कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैड आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब सिर्फ और सिर्फ हिस्सों का इस्तेमाल करना हो। मसलन बैंक में जब कोई चेक या कैश का इंदराज करता है तो वो इसके लिए सिर्फ न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल करता है। इसके बाद आ जाइए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ से मुराद ऐसी कीज़ होती हैं जिनमें अंग्रेज़ी हरूफ A to Z यानी तमाम ABCD लिखी हुई होती है, और 0 to 9 नंबर्स होते हैं ऊपर, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डॉलर का निशान है, @ का निशान है, या नंबर का निशान जो होता है ना, 2 लाइनें डली हुई होती हैं सीधी, फिर 2 लाइनें उस पर क्रॉस डली हुई होती हैं। तो इन तमाम निशानों के लिए, या आप कॉमा का निशान है, या आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास का निशान है, तो ये वाली कीज़ जो हैं ये आपकी स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ होती हैं। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज या सिंबल के लिए भी कीज़ इस्तेमाल होती हैं। मसलन क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा वगैरह। इस कीपैड की अहम कीज़ का काम या फंक्शन दर्जेज़ है। इनके देखें काम क्या क्या होते हैं। स्पेस बार की जो मैंने आपको बताया, एक बड़ा सा अब सबसे बड़ा जो कि आपके पास बटन होगा ना, जो की होगी, वो स्पेस बार की ही की होगी आपके कीपैड में। स्पेस बार की कीबोर्ड सबसे नीचे एक उफ़क़ी साइज़ की लंबी सी की होती है जो अल्फाज या टेक्स्ट या नंबरों के दरमियान खाली जगह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी आपने एक हर्फ लिखा, अब उसके बाद आप दूसरा हर्फ लिखना चाह रहे हैं तो आप स्पेस बार दबाते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं, ताकि एक ऐसा ना हो कि ABCD की एक लाइन चली जाए, बल्कि ये हो कि आपने 2 अल्फाज अलग अलग लिखने हैं। एक हर्फ लिखा, उसको कंप्लीट, एक लफ्ज़ लिखा, उसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ शुरू किया। मसलन अगर कोई लफ्ज़ अरसलान दाऊद है, अब यहाँ अरसलान दाऊद के दरमियान खाली जगह नहीं है, जो उन्होंने लिखा है ना ARSALANDAUD, ये आपने एक साथ लिख दिया। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि अरसलान दाऊद के साथ आप जो है वो लफ्ज़ दाऊद के D पर आप चाहते हैं कि पहले कंट्रोल या कर्सर, इनके दरमियान में आप खाली जगह करना चाहते हैं। आप अरसलान दाऊद के दरमियान में अरसलान और दाऊद दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, अरसलान के बाद एक स्पेस डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि N के बाद आप अपना कर्सर रखेंगे और आप स्पेस बार दबाएंगे। जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो अरसलान और दाऊद दोनों के दरमियान खाली जगह बन जाएगी, और यही काम आपके स्पेस की का होता है। इसके बाद है एंटर कीबोर्ड में बहुत अहमियत का हामिल है। जब कोई इख्तियार या कमांड कंप्यूटर को देते हैं तो इस वक्त कंप्यूटर में इस पर काम शुरू नहीं होती जब तक एंटर की को नहीं दबाया जाता। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते वक्त अगर पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तो दूसरी लाइन पर जाने के लिए भी एंटर कीबोर्ड को दबाना पड़ता है। जब उसको प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं खुद ब खुद। यानी अगर आपने एक लाइन लिखी है, वो भी अब लाइन आपकी आधी है, अब आप चाहते हैं कि वो ठीक है वो आधे में ख़त्म हो गया, लेकिन अब मुझे फ्रेश लाइन लेनी है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एंटर कीबोर्ड दबाएंगे तो आप खुद ब खुद न्यू फ्रेश लाइन पर आ जाएंगे। इसके बाद है कैप्स लॉक की। अल्फाज या टेक्स्ट के तमाम हरूफ अगर बड़े या कैपिटल लिखने हो तो इसके लिए कैप्स लॉक की को एक मरतबा दबा दिया जाता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। इससे न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर एक लाइट रोशन हो जाती है जो जाहिर करती है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब तमाम अल्फाज बड़े हरूफ में लिखे जा सकते हैं। इस की को दोबारा दबाने से कैप्स लॉक का फंक्शन ख़त्म हो जाता है और उसकी लाइट भी ऑफ हो जाती है। इस कीज़ को टॉगल कीज़ भी कहते हैं, यानी ऐसी कीज़ जिसे एक मरतबा दबाने से फंक्शन ऑन हो जाए, दोबारा दबाने से फंक्शन ऑफ हो जाए, टॉगल की कहलाती है। इसके बाद है एस्केप की। ESC लिखा होगा और की लिखा होगा। किसी एप्लीकेशन से अगर निकलना हो और वो एप्लीकेशन सही तरीके से बंद ना हो तो उसके लिए एस्केप की को इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने बाहर निकलना है, आपने उसको एंटर कर दिया, अब आप बाहर आना चाहते हैं, आप देखते हैं लेकिन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ना उस फंक्शन से हम बाहर ही नहीं जा रहे हैं, या जो बच्चे इसको वॉइस टाइपिंग के साथ कर रहे हैं तो वो बाहर आपको वॉइस कह रहे हैं कि नहीं हम तो यहीं इसी पेज पर मौजूद हैं, तो फिर आप एस्केप की दबा देते हैं। कंट्रोल और एस्केप की इसी तरह के आपके काम। इसके बाद आ जाइए आप कंट्रोल की पर। कंट्रोल की में CTRL लिखा हुआ होगा। कंट्रोल की को स्पेशल की भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी तन्हा इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसको किसी और की के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर अल्फाज से टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए Ctrl+B को दबाएंगे। अगर अल्फाज को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है तो उसके लिए Ctrl+C को आप दबाएंगे, और अगर कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है तो Ctrl+V आप दबाएंगे। तो कंट्रोल जो है करना है, क्या करना है, कंट्रोल कॉपी के फंक्शन को करना है, कंट्रोल बोल्ड के फंक्शन को करना है, तो इस तरह कंट्रोल आप दबाएंगे।
शिफ्ट की को भी स्पेशल की कहा जाता है क्योंकि कंट्रोल की तरह शिफ्ट की भी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन शिफ्ट प्लस राइट एरो कीज़, इन दोनों को इकट्ठा दबाने से आप अपने अल्फाज दाएं तरफ की पोजीशन में मुंतखब या सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे की तरफ सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट या राइट एरो की मदद से आप को दबाएंगे, और इस दौरान अगर एच हरूफ को बड़ा लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक के दबाने के बजाय शिफ्ट एच दबाएंगे तो वो बड़ा हरूफ हो जाएगा। ये अब अमूमन हम जब पहले आपके डिवाइसेस इतने ज़्यादा मॉनिटर और डिवाइसेस वगैरह तब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुए थे, एडवांस नहीं हुए थे, तो बहुत ज़्यादा कीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन अब चूँकि मॉनिटर जो है इतना अच्छा हो गया है, आपका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया है, MS वर्ड आपका इतना अच्छा हो गया है कि अब आपके पास तमाम स्क्रीन पे सब चीज़ें आ रही होती हैं और आप बस अपने कर्सर से उसको क्लिक करते हैं और आप ये तमाम फंक्शंस हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल कीबोर्ड का इस्तेमाल भी आना चाहिए। बैक स्पेस की, अल्फाज में बाईं तरफ के हरूफ को ख़त्म करना हो तो उसके लिए बैक स्पेस की को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दाईं तरफ से बाईं तरफ को हरकत करती है। मसलन अगर कोई लफ्ज़ या टेक्स्ट न्यूमरिक लिखा है और यू को ख़त्म करना है तो उसके लिए पहले कर्सर को यू और सी के दरमियान रखेंगे और बैक स्पेस की को एक बार दबाने से यू का हर्फ ख़त्म हो जाएगा। डिलीट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है। डिलीट की भी बैक स्पेस की तरह हरूफ को ख़त्म करती है, लेकिन सिर्फ दाएं तरफ के हरूफ को ख़त्म करती है, जबकि बैक स्पेस बाएं तरफ के हरूफ को ख़त्म करती है। अभी आपको याद रखना है कि दाएं तरफ करना हो तो कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, बाएं तरफ करना हो तो कौन सी की इस्तेमाल करनी है। मसलन हम गुज़िश्ता मिसाल के दोहराते हैं, यानी न्यूमरिक में यू को ख़त्म करना हो तो उसके लिए कर्सर को आई और यू के दरमियान रखें और डिलीट की को एक बार दबाने से यू का हरूफ ख़त्म हो जाएगा। नमलॉक की कीबोर्ड में बहुत अहमियत हासिल है। इसको दबाने से न्यूमरिक कीपैड ऑन हो जाता है। इस पैड की सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिक कीज़ यानी 0 to 9 को इस्तेमाल कर सकती है। ये पैड इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल होता है जब ऐसा काम करना हो जिसमें सिर्फ नंबरों का इस्तेमाल हो। मसलन बैंकों में कैशियर हजरात चेक को एंटर करने या कैश के लेन देन के लिए इस कीपैड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें चेक नंबर वहाँ लिखना होता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप चले जाएँ नादरा, जहाँ पे कि आपके NIC वगैरह बनते हैं, पासपोर्ट भी बनते हैं आजकल, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उन लोगों को NIC नंबर लिखना होता है, आपका होम नंबर लिखना होता है, तो नंबरिंग वहाँ पर हो रही होती है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये जनाब ये कहते हैं कि जनाब अगर नम लॉक को ऑन करेंगे तो फिर आप न्यूमरिक कीपैड की दूसरी कीज़ मसलन एरो कीज़ और पैच अप और पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन, असल में ये उर्दू में लिखा होता है तो बाज़ वक्त अल्फाज जो है उर्दू के हिसाब से पढ़ लिए जाते हैं। बहरहाल ये पेज अप एंड पेज डाउन कीज़ वगैरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब तो ये होता है कि न्यूमरिक पैड को कोई इतना ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जितने भी आपके पास कीपैड्स आ रहे होते हैं ख़ासकर आपके लैपटॉप वगैरह में, तो वो आपके ऑन ही होते हैं। आप आराम से उसको तमाम जिस भी बटन को दबाएंगे वो फंक्शन करता है। अच्छा, पेज अप एंड पेज डाउन की जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंट में अगर सफ़े को ऊपर कर ले जाना है, नीचे करना है, ऊपर जाना है तो पेज अप वाला आप की दबा देंगे, नीचे आना है तो पेज डाउन वाली की आप दबा देंगे। अगर पिछले सफ़े पर ले जाना हो तो उसके लिए पेज डाउन को भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एंड की, END एंड और KEY की, एंड की कर्सर को लाइन के आखिर तक ले जाता है। अगर कर्सर लाइन के शुरू में है, अगर इसको लाइन के आखिर में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एंड की को दबाएंगे। यानी ये नहीं कि आप दबाते हुए प्रेस करते हुए एंटर करते हुए नीचे आएंगे, या आप एरो की डाउन एरो की से आप नीचे आ रहे हैं और टाइम लगा रहे हैं। आपको आखिरी लाइन पे जाना है, आप एंड की दबा दीजिए, आप पैराग्राफ की लास्ट लाइन पर खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। फिर है होम की कर्सर को लाइन के आखिर से लेकर बिल्कुल शुरू में ले आती है। यानी अगर लाइन के आखिर से लाइन के शुरू में कर्सर ले जाना हो तो उसके लिए होम की दबाएंगे। कंट्रोल प्लस होम कीज़ डॉक्यूमेंट के पहले सफ़े पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर कर्सर आखिरी सफ़े पर है तो वहाँ से पहले सफ़े पर आने के लिए होम प्लस कंट्रोल की इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एंड कीज़ को कर्सर को डॉक्यूमेंट के पहले सफ़े से आखिरी सफ़े पर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आ गया आपके पास कर्सर मूवमेंट कीज़। एरो कीज़ को डायरेक्शन, नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट कीज़ भी कहा जाता है। अब याद रख लीजिए कि ये एरो कीज़ के नाम हैं, कर्सर मूवमेंट कीज़, डायरेक्शन कीज़ और नेविगेशन कीज़, क्योंकि असल में आपको नेविगेट कर रही होती है, रास्ता बता रही होती है। आप दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो ये आपको चारों डायरेक्शंस में लेके जाती है। इन कीज़ की मदद से स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट में किसी भी जगह कर्सर को ले जाया जा सकता है। ये कीज़ 4 मुख्तलिफ स्थिति में काम करती हैं, दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे, यानी स्क्रीन पर किसी भी जगह इन कीज़ की मदद से आप हरकत कर सकते हैं।
इसके बाद है माउस। माउस का शुमार भी इनपुट डिवाइसेस में किया जाता है। माउस कर्सर की हरकत को कंट्रोल करता है। माउस तस्वीरी राब्ता या ग्राफिकल एंट्रेंस, GRAPHICAL, ग्राफिकल INTERFAC, ग्राफिकल इंटरफेस को हिमायत या सपोर्ट करता है। माउस की मदद से स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। माउस की मदद से कीबोर्ड के मुकाबले में ज़्यादा आसानी और फौरी तौर पर टेक्स्ट को मुंतखब किया जाता है। यानी अगर आपके पास माउस आपने अटैच किया हुआ है तो कर्सर आपके कंट्रोल में है। अब आपको कीबोर्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जहाँ जैसे आप कर्सर को मूव करना चाहते हैं तो आप माउस को मूव कीजिएगा, कर्सर वहाँ जाएगा और आप उसे आराम से अपनी मतलूबा जगह तक पहुँचाकर अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी काम करना हो, तो आप कोई फंक्शन करना है तो आप उसके लिए कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मदद से कीबोर्ड के मुकाबले में ज़्यादा आसानी और फौरी तौर पर टेक्स्ट मुंतखब किया जा सकता है। किसी किस्म की तब्दीली करना हो या टेक्स्ट को ख़त्म या डिलीट करना हो तो वो भी आसानी से हो जाता है। आगाज़ में इस्तेमाल होने वाले माउस में सिर्फ दाएं और बाएं 2 बटन होते थे, जिसमें बाएं बटन को किसी भी काम पर अमल करने के लिए और दाएं बटन को किसी भी काम को या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, माउस तो आपने देखा होगा छोटा सा होता है, बेचारा चूहे जैसा होता नहीं, लेकिन पता नहीं कि उसे माउस ही कहा जाता है। जो आपकी बिल्कुल आपकी हथेली आपकी उंगलियों में आ जाता है और आप अपनी मिडिल फिंगर और आपके जो थंब के बराबर में आपकी जो उंगली है, आपकी रिंग फिंगर नहीं बल्कि शहादत की उंगली जिसको हम कहते हैं ना, शहादत की उंगली, इस दोनों की मदद से आप इस पे काम करते हैं। अच्छा जनाब, अब उन्होंने इसके बारे में एक और भी बात बताई है। जबकि 3 बटन वाले माउस में सिर्फ पहिए व्हील वाले बटन का फ़र्क है, जो कि डॉक्यूमेंट में आपके सफ़ात को आगे और पीछे यानी पेज अप और पेज डाउन की सहूलत देता है। यानी पहले वाला माउस जो है वो ट्वाइस 2 बटन थे, अब 3 बटन वाला भी है। माउस सीरियल और USB पोर्ट्स इस्तेमाल करता है, यानी आप उसको अटैच कर सकते हैं USB पोर्ट से भी, और आप जो सीरियल है यानी जो आगे पिन सा बना था उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आजकल तो खैर आपके वायरलेस भी माउस आ रहे हैं। तो आजकल की मुख्तलिफ़ अक़साम के माउस दस्तियाब हैं, जिनमें यहाँ ऑप्टिकल, मिनी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, 2 बटन, 3 बटन, व्हील, USB, ट्रैक बॉल और वायरलेस माउस ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसा आपका काम है, जितना स्पीड में आप काम करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप माउस ले सकते हैं। इसके बाद है जॉयस्टिक। ये तो सबको पता होगी, जितने बच्चे गेम्स खेलते हैं उन सबको पता होगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पेंदे या बेस स्टिक या पिवट्स होता है, यानी कि ये रख कर आप खेलते हैं ना ज़मीन पे, आप गोल सा पेंदा बना होता है और उसको आप हैंडल से आप पकड़ रहे होते हैं, उसका हैंडल बना हुआ होता है। ये स्टिक माइक्रो स्विच से मिलकर सर के ज़ाविये को कंट्रोल करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आम और फ़ौजी जहाज़ों में भी होता है, जो कि जहाज़ की हरकत के ज़ाविये को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है। यानी जहाज़ की सिमत को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक को काम में लाया जाता है। अब है आपके पास 3.3.4 स्कैनर। स्कैनर का शुमार इनपुट डिवाइसेस में होता है। स्कैनर के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट को तस्वीरी या टेक्स्ट शक्ल में कंप्यूटर में मुंतकिल किया जा सकता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। स्कैनर की मदद से हर वो डॉक्यूमेंट जिसकी तस्वीरी शक्ल मतलूब हो तो उसे स्कैन करके इसमें से किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए कंप्यूटर में OCR के नाम से प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जो स्कैनिंग के लिए मखसूस है। इसके अलावा प्रोफाइल या बायोडाटा पर तस्वीर स्कैन करके लगाई जा सकती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी को भिजवाना हो तो उसे स्कैन करके कंप्यूटर के ज़रिए भिजवाया जा सकता है। स्कैनर कंप्यूटर से मुंसलिक होने के लिए सीरियल और USB पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों किस्म के डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर की मुख्तलिफ़ अक़साम है, जिनमें फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड बेड स्कैनर काबिल ज़िक्र हैं। इसमें फ्लैट बेड स्कैनर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्कैनर हैं। शक्ल में जो स्कैनर दिखाया गया है, इसको अक्सर दुकानों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को के बार कोड या लेबल को स्कैन करके उसकी कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इम्तियाज़ में या किसी और भी बड़े स्टोर पर जाएँ तो आप वहाँ देखें, उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जो उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ होता है और वो बार कोड वगैरह उससे चेक कर रहे होते हैं। एक क्लिक की आवाज़ एक आ रही होती है जिससे वो चेक करते हैं कि जनाब इसकी कीमत क्या है, और वो कीमत फिर उनके पास उनके मॉनिटर पे स्क्रीन पर आ जाती है। ट्रैक बॉल एक तस्वुरी रब्त या पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका शुमार इनपुट डिवाइसेस में होता है। इसमें एक गेंद होती है और साथ ही एक मखसूस इलेक्ट्रॉनिक आला लगा होता है, जो गेंद की हरकत को महसूस करके स्क्रीन पर उसके मुताबिक
कर्सर को कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल तस्वीरों, नक्शों और पैमाइश वगैरह में होता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी हालांकि आपसे बात करने के दौरान ही मेरा हाथ मेरे माउस पैर के जो बॉल पे पड़ गया और वो पेज थोड़ा सा आगे भी चला गया। बहरहाल मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल आप ज़रूर सीखिएगा। फिर है इलेक्ट्रिक लाइट। यहाँ पे देखें अगेन उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट लिखा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट पिन है। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक लाइट पिन एक किस्म का कलम नुमा या पेन की शक्ल का इनपुट आला है जो कंप्यूटर की स्क्रीन या मॉनिटर के साथ काम करता है। ये रोशनी की हसासियत को इस्तेमाल करके कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरें या नक्शे वगैरह बनाने के काम आता है। इसके लिए एक मखसूस किस्म की स्क्रीन की ज़रूरत होती है, ये आम स्क्रीन पर काम नहीं करती। इसके ज़रिए अच्छी और बहुत पेचीदा किस्म की तस्वीरें बनाना मुमकिन है। इसका इस्तेमाल साइंसी तहकीक, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ शोबों में होता है। यानी आपके पास अगर ये प्लेट मौजूद है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक पेन से तस्वीर बनाइए, वो आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर के आ जाएगी। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद सी चीज़ है, क्योंकि कब समटाइम्स ये होता है कि कंप्यूटर को कर्सर्स वगैरह को यूज़ करके बनाना और उसको डायरेक्शन देना बार बार मुश्किल होता है, जबकि आपके हाथ में पेन है, आप बनाइए, वो स्क्रीन पर आ जाएगा, तो ज़्यादा आसान है। फिर है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन का शुमार इनपुट डिवाइसेस में किया जाता है। माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी जगह बोलने और रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर बातचीत करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल होता है, जिसमें माइक और स्पीकर दोनों मौजूद होते हैं। माइक्रोफ़ोन का काम आवाज़ को कंप्यूटर में मुंतकिल करना, जबकि हेडफोन का काम आवाज़ को सुनाना होता है। हेडफोन को वॉइस रिकॉर्डिंग यानी आवाज़ को कंप्यूटर मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप माइक लगाकर अपनी बात आप करें तो आपकी बात कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरे की मदद से डिजिटल फ़ोटोग्राफी की जाती है। इसके अलावा मुख्तसर फ़िल्म भी बनाई जा सकती है। डिजिटल कैमरा कंप्यूटर से मुंसलिक करके खींची हुई तस्वीरें कंप्यूटर में मुंतकिल करके देखी जा सकती हैं। अब तो डिजिटल कैमरा ऑलरेडी ही कंप्यूटर में ही मौजूद होता है। डिजिटल कैमरे में एलसीडी स्क्रीन भी होती है, जिसके ज़रिए से तस्वीर खींचकर उसी वक्त तस्वीर को देखा भी जा सकता है। डिजिटल कैमरा बनाने वाली मशहूर कंपनियों में कोडैक, कैनन और सोनी काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस 3.4। कंप्यूटर में मौजूद हिदायत, मालूमात के नताइज या रिज़ल्ट देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का सहारा लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। इनके अलावा सीडी रोम, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, हार्ड डिस्क और हेडफोन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अब आइए इन सबको तफसील से देखते हैं। मॉनिटर को कंप्यूटर की स्क्रीन भी कहते हैं, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात यानी अल्फाज, हिंसे और तस्वीरें वगैरह बआसानी फ़ौरी तौर पर देखी जा सकती हैं। ये समझ लीजिए पहले ज़माने में तो ये एक छोटा सा टीवी की तरह का होता था। अब जैसे आपकी एलसीडी आपके घर में लगी होती है, इस तरह की ये एलसीडी होती है जो आपके सामने लगी होती है और कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो आपको एलसीडी पे नज़र आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। मॉनिटर में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है जिसे पिक्सल, PIXEL, पिक्सल यानी छोटे छोटे ना नज़र आने वाले नुकात या डॉट्स होते हैं। पिक्सल को स्क्रीन की बुनियादी यूनिट भी कहते हैं, जिससे मिलकर हमारी तस्वीरें बनती हैं। यानी ये यूनिट मिलते हैं और हमारी तस्वीर बनाते हैं। इनकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्क्रीन पर तस्वीर अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि डिटेल मिल जाएगी ना उसको। इसको हम मॉनिटर के रेजोल्यूशन भी कहते हैं, RESOLUTION, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यही वजह है कि डिजिटल कैमरे पर भी पिक्सल का लफ्ज़ लिखा होता है, और जितने ज़्यादा पिक्सल का कैमरा लगा हो उतना ही उस कैमरा या डिवाइस की तस्वीर का मेयार अच्छा होगा, क्योंकि पिक्सल से तस्वीर की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। इतनी ही वो चीज़ कीमती भी होगी और महंगी भी होगी। आपने देखा होगा मोबाइल्स के अमूमन आ होता है कि 3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, इस तरह से लिखा हुआ होता है। मॉनिटर की अक़साम, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। अच्छा जनाब, अब मॉनिटर में देखिए ना, तस्वीर तो दी हुई है ना, वो वही दी है। एक CRT है जो कि पुराने ज़माने में मोटा सा भी जिसका पीछे पेट निकला हुआ होता था, जैसे कि हमारा टीवी होता है वैसा, और एक LED है और एक LCD है। मॉनिटर के अक़साम हैं जिनमें से CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, CRT को याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब, CATHOD कैथोड, RAY रे TUB ट्यूब, और LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LIQUID लिक्विड, CRYSTAL क्रिस्टल, DISPLAY डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉनिटर ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। CRT से मुराद कैथोड रे ट्यूब
या ऐसे मॉनिटर्स जो आमतौर पर एक पिक्चर ट्यूब पर मुश्तमिल होते हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल थे, लेकिन जब से LCD मॉनिटर आए हैं CRT मॉनिटर की मकबूलियत में बहुत हद तक कमी देखने में आई है। CRT मॉनिटर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बिजली बहुत ज़्यादा खर्च करती है। इसकी स्क्रीन का आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जबकि LCD स्क्रीन बिजली बहुत कम खर्च करती है। इसके अलावा आंखों के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। देखिए ये लिखा है ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, यानी नुकसानदेह तो है, तो लिहाजा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहें, या आप लैपटॉप के सामने बैठे रहें, या आप मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठे रहें। ये सब के सब नुकसानदेह होती हैं। वज़न में हल्की होती है। आपकी LCD LED उठा के ले जाइए आराम से कहीं पर भी। वज़न में हल्की होने के साथ साथ देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक नई टेक्नोलॉजी भी बहुत तारीफ़ हुई है, जिससे लाइट इमिटिंग डायोड या LED, लाइट इमिटिंग डायोड या LED कहते हैं। ये मॉनिटर रोशनी को इस्तेमाल में लाकर बहुत ज़्यादा रंगीन और अच्छी मेयार की आउटपुट देते हैं। आजकल जो घरों में लग रही है वो LED ही लगाई जाती है ना। प्रिंटर, अब आ गया आपका प्रिंटर भी आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला निहायत ही मकबूल डिवाइस है। अगर डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी देखना हो और साथ ही इस डॉक्यूमेंट की कागज़ी या हार्ड कॉपी भी की शक्ल में आउटपुट भी चाहिए, तो प्रिंटर से इसका प्रिंट निकाला जाता है। कंप्यूटर में महफूज करदा डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की ज़बान में सॉफ्ट कॉपी और कागज़ी शक्ल में हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से हिदायत या मालूमात को हासिल करके इनको कागज़ पर प्रिंट कर देती है। प्रिंटर की कई अक़साम और मुख्तलिफ साइज़ हैं, जिनमें मुदरज़ेल अहम हैं, निहायत अहम है। नंबर 1 3.4.2.1, यह है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर की एक किस्म है जो कि एक रिबन को इस्तेमाल में लाते हुए किसी डॉक्यूमेंट या तस्वीर वगैरह को प्रिंट करता है। इन प्रिंटर में एक हथौड़ी नुमा आला होता है जो स्याही वाले फीते या रिबन के पीछे से अल्फाज या तस्वीर वगैरह की शक्ल में कागज़ को दबाती है, जिससे कागज़ पर वो मतलूबा चीज़ का अक्स प्रिंट हो जाता है। इस वजह से ये प्रिंटर ज़्यादा शोर करते हैं, मसलन डॉट मैट्रिक्स, डेज़ी व्हील, लाइन प्रिंटर वगैरह। ठीक है, यानी क्योंकि ये पिटाई कर रहे होते हैं पीछे से वर्ड्स की, तो फिर ये ज़ाहिर है इस पिटाई की आवाज़ भी आती है और फिर वो शोर भी होता है। इसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी प्रिंटर की किस्म है जो किसी डॉक्यूमेंट या तस्वीर वगैरह को प्रिंट करने के लिए मैकेनिकल स्याही से अक्स बनाकर सफ़े पर प्रिंट करता है। इन प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर, LASER लेज़र, PRINT प्रिंटर, और इंक जेट, INK इंक डैश लगाइए और JET जेट लिखे प्रिंटर वगैरह शामिल हैं। लेज़र प्रिंटर ज़्यादा मशहूर हैं। इंक जेट प्रिंटर थोड़ा आपको कंटिन्यूशन में इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो लेज़र प्रिंटर का ही इस्तेमाल करें। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब यूनिट 2 के ये थोड़े से कुछ सवालात हैं, इसको हम कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहला सवाल है कि जो सही है जवाबात उन पर टिक का निशान लगाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाइए। तो नंबर 1 है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लिहाजा टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 2 है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये बात गलत है, इस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। नंबर 3 स्पेस बार को एक बार प्रेस करने से एक स्पेस का इजाफा होता है, बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगाइए। नंबर 4 कर्सर मोमेंट कीज़ को नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने आपको नाम बताए थे आपको। नंबर 5 है डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल सही बात है, टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 6 है CRT मॉनिटर्स LCD मॉनिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, अभी हमने ये पढ़ा है जनाब, बिल्कुल सही बात है, टिक का निशान लगा दीजिए। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास है खाली जगह। अब है आपके पास खाली जगह पूर करें। माइक्रोफ़ोन नंबर 1 है माइक्रोफ़ोन डैश डिवाइस है, तो जनाब हमारे पास जवाब है इसका कि ये इनपुट डिवाइस है। नंबर 2 है डिजिटल कैमरा डैश डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसमें हम इनपुट लिखेंगे। नंबर 3 कीबोर्ड को डैश हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो इसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क डैश डिवाइस है, ये स्टोरेज या इनपुट डिवाइस है। नंबर 5 प्रिंटर डैश की किस्में हैं, तो प्रिंटर जो है वो की 2 किस्में हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डैश प्रिंटर की एक किस्म है। नंबर 6 तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की एक किस्म है।
इसके बाद नंबर 7 है हेडफोन का शुमार डैश डिवाइस में किया जाता है। तो हेडफोन का शुमार इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। अभी यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये एक फ़ायदेमंद साबित होगी ये वीडियो आपके लिए। इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि ये आपको याद भी हो जाए और आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।